सरदार भगत सिंह भारत माता का वो जांबाज सपूत जिसने देश को अंग्रेजी गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए चरखा चलाने के बजाय युद्ध का रास्ता चुना तथा हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उन अमर बलिदानी भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वालों के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी उनके साथ क्या किया गया? ज्यादातर लोग शायद इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप जानेंगे तब आप आक्रोश की ज्वाला में जल उठेंगे। जब भगत सिंह पर दिल्ली में अंग्रेजों की अदालत में असेंबली में बम फेंकने का केस चला तो भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ गवाही देने वालों में एक था शोभा सिंह और दूसरे थे सादीलाल। इन दोनों ने भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ गवाही दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शोभा और सादीलाल को वतन से की गई इस गद्दारी की सजा नहीं बल्कि इनाम मिला था। दोनों को न सिर्फ सर की उपाधि दी गई बल्कि और भी दूसरे तरह के फायदे मिले। दिल्ली में शोभा सिंह को बेशुमार दौलत और करोड़ों के सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके मिले। आज दिल्ली के कनॉट पैलेस में स्थित सर शोभा सिंह स्कूल में कतार लगने के बाद भी बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। वहीं सादीलाल को बागपत के नजदीक अपार संपत्ति दी गई थी। आज भी शामली में सादीलाल के वंशजों के पास चीनी मिल और कई शराब कारखाना है। देश की जनता की नजरों में सादीलाल और शोभा सिंह घृणा के पात्र पहले भी थे और अब भी हैं। सादीलाल को गांव वालों ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके मरने के बाद किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान से उसके लिए कफन का कपड़ा तक नहीं दिया था। सादीलाल के लड़के उसके लिए कफन दिल्ली से खरीद कर लाए, तब जाकर उसका अंतिम संस्कार हो सका। हालांकि इस मामले में शोभा सिंह खुशनसीब रहा। उसने और उसके पिता सुजान सिंह को राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हजारों एकड़ जमीन मिली और खूब पैसा भी मिला। दोस्तों बता दें कि उसके नाम पर पंजाब में कोट सुजान सिंह गांव और दिल्ली में सुजान सिंह पार्क भी स्थित है। वहीं शोभा के बेटे खुशवंत सिंह ने शौकिया तौर पर पत्रकारिता शुरू करके बड़ी बड़ी हस्तियों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा शोभा सिंह के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी स्थित है। दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास 12 खंबा रोड पर जिस स्कूल को मॉडर्न स्कूल कहा जाता है और उसे शोभा सिंह स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं खुशवंत सिंह ने अपने संपर्कों का प्रयोग करके अपने पिता को एक देशभक्त और दूरदृष्टा निर्माता साबित करने की काफी कोशिश भी करता रहा। हमारा इतिहास गद्दारों से भरा पड़ा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू दूध के धुले हैं और मुसलमान सारे के सारे गलत हैं? दोस्तों, अब्दुल कलाम भी मुसलमान ही थे जिन्होंने हमें परमाणु अस्त्र दिए। झांसी की रानी की कहानी भी आपने सुनी होगी। झांसी की रानी में एक गौस खान जो मुसलमान ही थे जिन्होंने मरते दम तक रानी का साथ दिया और अपने आप को बलिदान कर दिया। दूसरी तरफ एक दूल्हा था जो हिंदू था जिसने रानी के साथ गद्दारी की और किले का गेट खोल दिया और अंग्रेजी फौजों को किले में घुसाकर रानी की सारी रणनीति फेल कर दी। तो दोस्तों, वास्तव में हम बर्बाद औरों से नहीं, हम अपने ही हिंदू गद्दारों से बर्बाद हैं। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है, आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, ये वास्तव में हम गद्दार हिंदुओं के कारण ही है। दोस्तों, अभी इस समय बहुत सारे गद्दार हैं जो कट्टरवादी मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं, जबकि मुसलमानों में जो इंसान हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो वास्तव में सामाजिक लोग हैं, उनको मिटा रहे हैं, उनको कोई ताकत नहीं दे रहे, जबकि कट्टरवादी गुंडे मुसलमानों को ताकत दी जा रही है। दोस्तों, यही हमारी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, कमी इन गद्दारों की नहीं है, कमी हमारे सिस्टम की है। हमारा सिस्टम, हमारा व्यवस्था तंत्र इन गद्दारों को रोकने में पूरी तरह असमर्थ है। तो दोस्तों, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, तभी हम इन गद्दारों को रोक पाएंगे। तो दोस्तों, न हिंदू गलत है न मुसलमान गलत है, जो इंसानियत का दुश्मन है वो ही इंसान गलत है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।